चौधरी चरण सिंह का नाम लेकर के वोट मांगते घूम रहे हैं। 7 साल में चौधरी चरण सिंह जी की समाधि याद नहीं आई इन लोगों को। 5 पुष्प देश के प्रधानमंत्री ने चौधरी चरण सिंह जो किसानों के मसीहा है उनकी समाधि पर 5 पुष्प अर्पित नहीं किए। अब इन्हें चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत, चौधरी चरण सिंह, यही किसान नेता तो याद आएंगे अब, क्योंकि इन्हें वोट चाहिए ना। इनकी वोट नहीं दोगे किसे? बीजेपी को। बीजेपी की सरकार है, अब की बार मोदी सरकार को वोट नहीं है यहाँ पर। ये कारपोरेट घराने की सरकार है, इसका पूरी तरीका से हमने खंडन कर दिया। लेकिन जो योगी सरकार है, जितने भी गांव रहे हैं जहां बिजली नहीं पहुंच पाई थी, कुछ गांव में बिजली पहुंच गई है, खंभे कट गए हैं, मीटर लग गए हैं, अब तो अच्छा काम हो रहा है। मीटर कहाँ लग गए? बिजली विभाग मीटर लगाता है किसान के घर पे। बीजेपी के विधायकों के घर पे मीटर लग रहे हैं, बीजेपी के सांसदों के घर पे लग रहे हैं। जो शोषण किया जा रहा है वो सिर्फ कमजोर लोगों का किया जा रहा है यहाँ पे। परेशान क्यों है इतने? उत्तर प्रदेश नंबर 1 तो बन गया है। हाँ, नंबर 1 बन गया है। कलकत्ता के फ्लाईओवर को ला करके उत्तर प्रदेश में जमा दिया गया है। अमेरिका की फैक्ट्रियों को ला करके गौतम बुद्ध नगर में जमा दिया है। आप गए हो जेवर में? जहाँ पर एयरपोर्ट बन रहा है वहाँ से 6 गांव जो विस्थापित किए जा रहे हैं, 4 गांवों की क्या हालात है देखा है आपने जाकर के? किसी की हिम्मत है मीडिया की चलाए जाकर के इसके खिलाफ? क्योंकि कलम और कैमरा पर बंदूक का पहरा है। कल ही आपके यहाँ पर रेड के छापे पड़ेंगे, ईडी और सीबीआई के छापे पड़ेंगे, इसलिए आप योगी सरकार के खिलाफ नहीं चला सकते। क्यों डर है आपको? देश में क्या ऐसा कानून है कि जमीन लूटी जाएगी शहर के नाम पर और गांव लूटे जाएंगे गांव के नाम पर? मुआवजा तो दे रही है सरकार। मतलब देश के जो किसान की जमीन है उस जमीन को तो बना दिया शहरीकरण और गांव को बना दिया गांवीकरण। चिल्ला बॉर्डर की धमकी दे रहे हो आप लोग। ये धमकी है? क्या करें, घर लौट जाके? चिल्ला बॉर्डर जाम करेंगे। जाम नहीं करेंगे, चिल्ला बॉर्डर बैठेंगे। जाम किसने कह दी भाई? किसने कही जाम? जाम आपको जाम ही करते हो ना? नहीं, हम बैठते हैं, जाम नहीं करते। जाम करते हैं वो, हम जाम नहीं करते, हम बैठते हैं। पिछले 9.5 महीने से बंद है रोड। कहाँ रोड बंद है? सब चल रहे हैं। कौन सा रोड बंद है? गाजीपुर गए हो? कौन सा रोड बंद है? और तो एक साइड हमें दे रखी भाई, हमें जान दो दिल्ली, रामलीला ग्राउंड दे दो, हम तो वहां जाकर बैठ जाएंगे। ये रामलीला ग्राउंड इनका है, रामलीला ग्राउंड किसान का नहीं है क्या? अब से पहले उसमें आंदोलन नहीं हुए क्या? जंतर मंतर पर आंदोलन नहीं हुए क्या? तो सरकार ने बने तो क्या दिल्ली जाने के लिए? तो खुलवा दो बैरिकेडिंग, मना नहीं किया तो। कटीले तार लग रहे हैं, नुकीली सरिया कट रही हैं, आप कह रहे हो गए मना नहीं किया। खटाना जी, बड़ी समस्या नोएडा में बिजली की है या आबादी बचाने की है? वहाँ भी आंदोलन चल रहा है ना अरोड़ा में। देखो, गौतम बुद्ध नगर में बिजली की समस्या हर व्यक्ति की समस्या है, आबादी की समस्या किसानों की समस्या है। 64% की समस्या किसानों की समस्या, जो यहाँ की मूलभूत समस्या है वो किसानों की आबादी और 64% की है। लेकिन जो बिजली की समस्या, जो यहाँ के मजदूर भी आकर यहाँ पर रह रहे हैं, वो उनकी भी समस्या है। हम सबकी समस्या उठा रहे हैं, ऐसे नहीं है हम विशेषकर एक ही पक्ष की समस्या उठा रहे हैं, यहाँ सबकी समस्या है ये। और बिजली में बहुत बड़ी धांधलीबाजी नोएडा में है। आपको आश्वासन मिल जाएगा तो खत्म करोगे पंचायत राज? नहीं, आश्वासन पे क्या करेंगे खत्म? आश्वासन नहीं मिलता है। आश्वासन पे नहीं करेंगे। जो कुछ हमारी समस्या है, जो इनके स्तर की है उनका निस्तारण, जो इनके स्तर की नहीं है उनको ये कहें कितने दिन में हम करा देंगे। सुभाष जी, क्या लग रहा है, मांगे मान जाएंगी आपकी? भाई मत, हम तो कह रहे हैं मांगने को रहे हैं, हम मनाने को आए हैं और इनको अब के वैक्सीन लेकर आए हैं, पूरा इलाज करके जाएंगे। अच्छा, अगर इन्होंने नहीं मानी तो इनको तरीका भी हमने ढूंढ लिया। अब क्या है, अब जो लड़ाई है ना, अब ये लड़ाई जो है ना बैठने की नहीं छोड़ी इन्होंने। इनकी समझ में जब आती है जब लड़ाई बॉर्डर पे पहुंच जाती है, और बॉर्डर इनकी वैक्सीन है। अब इलाज वैक्सीन को वहीं बॉर्डर पे ही करेंगे अगर ये हमारी मांगे नहीं मानते तो। लड़ाई बढ़ती क्यों जा रही है लगातार? भाई काम करने को थोड़ी ना भ्रष्टाचारी को आए, ये भ्रष्टाचार करने को बैठे, बढ़ेगी ना कहा होएगा? खत्म कर दिया मोदी जी ने। काहे को खत्म कर दिया? खत्म हो गया पूरे देश से। अच्छा, काहे तावे मोटरसाइकिल चलावे ना गाड़ी चला? तेल का रेट है 101। कितने रुपया को आ रहा हो बाहर से? 40 रुपया को 101 में खरीद रहा, तो भ्रष्टाचार में आयो।
जो 40 रुपया का चीज आ रही है और वह 101 में खरीद रहा है किसान या नौजवान। जो देखो हर आदमी पे बाहर पड़ रहा है। कोरोना समय पे आदमी वर्ग इतना टूटा हुआ जब कोई हिसाब नहीं, पर इनका इलाज जो ना भाई, इनका इलाज यू किसान ही करेगा। आज लड़ाई किसान ने समझ ली और सोच ली, और ये पक्का थे कि कुर्बानी होती हो, इनका जो समय होता है वो करें, हम तैयार हैं। ठीक, हमारी मांग है कि जो किसानों के खिलाफ में इन्होंने गलत बिजली के बिल कर दिए हैं उनको ख़त्म करें, कुछ रिपोर्टें दर्ज कर दी हैं उन रिपोर्टों को दर्ज को ख़त्म करें, और जो अवैध उगाही है देश क्षेत्र में उस अवैध उगाही को पूरी तरीक़ा से ख़त्म किया जाए। यहाँ पर कुछ जो अधिकारी हैं उन्होंने अपने अपने अधिकारी छोड़ दिए हैं और उन्होंने गाँवों में अवैध उगाही का धंधा शुरू कर दिया है। क्या बिजली चोरी के मामले भी हैं? बिजली चोरी के मामले कहाँ होते हैं? बिजली कौन चोरी कर रहा है? हम थोड़ी कर रहे हैं बिजली चोरी। अरे ये तो ऐसे है कि विजिलेंस जाती है, कहती है कि हमसे समझौता करो, हम कहते हैं हमारा कोई चोरी नहीं है, हमारे ही घर से केबल उठा करके तार पर लगाते हैं और फिर समर चला करके पानी पीते हैं और उसी को चोरी दिखा कर चले जाते हैं। ये भी हमारे पास में इनका रिकॉर्ड है। ये पूरे भारत में बिजली विभाग से ज़्यादा भ्रष्ट कहीं नहीं है। सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार बिजली विभाग में होता है, और भारतीय किसान यूनियन का जन्म भी बिजली विभाग के ही कारण हुआ था। लेकिन नोएडा में तो बिजली बढ़िया आती है, नो कट जोन है नोएडा तो। कौन कह रहा नो कट जोन है? नोएडा कौन कह रहा नो कट जोन है? आप कह रहे हो नो कट जोन है? नोएडा में किसानों की जमीन को छीनने के लिए नो कट जोन होगा। उनकी ज़मीन में अगर किसान पानी लगाता है तो वहाँ पर लाइट नहीं देते, अगर लाइट देते हैं तो कनेक्शन नहीं देते, कनेक्शन देते हैं तो उसको बहुत महंगा देते हैं, उस पर अवैध उगाही का पूरी तरीक़ा से प्रेशर बनाते हैं। आप कैसे कह रहे हो नो कट जोन है? नो कट जोन क्या हो गया? यहाँ तो डार्क जोन बना रखा है इन्होंने। नो कट जोन तो अलग चीज़ होती है, डार्क जोन बना रखा है नोएडा, आपकी जानकारी में नहीं है। अच्छा, कैसे मानेंगे? आसानी दिख रही है तुम्हें जैसे हम आए हैं? भाई तुम क्या चाहो पहले तुम बताओ, मीडिया वाले हो। ये आसानी है जैसे हम यहाँ तक आए हैं, अब आप बता दो किस तरीका से मानेंगे उसे मना। 10 दिन से बैठे हैं आपके पीछे किसान, उनकी बात नहीं माने। नोएडा के किसान है वो। 9 महीने से किसान बॉर्डर पे बैठा है। 9.5 हो गए, 10वां महीना चल रहा है, सरकार नहीं मान रही ना मान रही आपके हिसाब से, लेकिन किसान का नाम तो आ रहा है। जब तक दुखी किसान रहेगा, जय जवान, आवाज दो। 25 मिनट का समय है, भट्टी लगातार जारी रहेगी। आराम से अपने हिसाब से खा चक्रवर्ती और भगदड़ कोई करेगा। उसके बाद अगर समस्या का समाधान नहीं होता है तब भी पंचायत अपना निर्णय लेगी। अत्री जी, आपकी बात सुन ली गई है, कोई विशेष बात इससे अलग हो तो आप अपनी बताएं। जब अधिकारी आएंगे तो पूरी तरीका से उस बात को किया जाएगा। तो देश के जो किसानों का मसीहा है, अगर वो मंच पर जाए तो लाइट कटेगी, और जो तनख्वाह और पेंशन ले रहे हैं, हमारी वोटों पर राज कर रहे हैं, वो जब तक बैठेंगे जब तक लाइट मिलेगी। इसका इलाज करने जेवर वाले एक्शन का भी आन दो।